श्रीमद्भागवत कथा भाग 95। गोपाल बालम भुवनैकपालम संसार मायामतिमोहजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सुषुप्ति अवस्था में न जागृत अवस्था के अनुभव हैं न स्वप्नावस्था के। स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों का अभाव होते हुए भी मेरा अस्तित्व ज्यों का त्यों है। तात्पर्य यह निकला कि मेरे अस्तित्व के लिए स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म देह का न होना व्यतिरेक हो गया और मैं का होना अन्वय हो गया। समाधि की अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अर्थात स्थूल देह और सूक्ष्म देह के कारण शरीर का भी अभाव व्यतिरेक है। फिर भी मैं ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसलिए मैं इस तीनों से स्वतंत्र और निरपेक्ष हूँ। यह स्वतंत्र और निरपेक्ष अस्तित्व को सब में है यानी सर्वत्र है और चारों अवस्थाओं में यानी सर्वदा यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जब हम अपने जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं तो केवल जागृत अवस्था की ही बात करते हैं। कहते हैं कि हमने पूरा विचार कर लिया। ये पूरा विचार नहीं, केवल 1/4 था। 1/4 विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो परिपूर्णता का ज्ञान कैसे होगा। हमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों पर ही विचार करना होगा। हमारा विचार परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए हम दुखी हैं। ये सब कुछ शब्दों के द्वारा समझना कठिन है, किंतु एक बार क्लिक होने की देर है, फिर हमेशा के लिए बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बहरा हो जाता है तो उसके लिए शब्दों का अभाव हो जाता है। शब्दों का अभाव अर्थात व्यतिरेक। लेकिन उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं नहीं हूँ। एक बार एक सज्जन बहरे हो गए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वे सुन नहीं सकते। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, उन्हें सुनाई देने लगे। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम सुन सकोगे, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो तुम वापस बहरे हो जाओगे। सज्जन मान गए और उन्हें सुनाई देने लगा, लेकिन ये बात उनके बेटे बहू को पता ही थी नहीं, जिनके साथ वे रहते थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो सुनने को मिला, लो आ गए। कुछ सुनता तो नहीं पर आ जाते हैं सबके बीच में और टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ न जाने क्यों टपक पड़ते हैं। वे दुखी होकर वापस अपने कमरे में और बोले, भगवान हटा लो ये सब, मैं पहले ही ठीक था। इससे ये बात समझने की है कि इंद्रियां साथ छोड़ भी दें तो अपना नाश नहीं होता। एक बार समझ में आ गया तो स्थूल देह का तादात्म्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक बार एक सज्जन के साथ स्विमिंग पूल के पास हम बैठे थे। बच्चे तैर रहे थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको तैरना आता है क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन चलो तैर कर देखते हैं। मैं ऊपर से छलांग लगाने चला तो वे बोले, स्वामी जी नीचे से चलिए, रिंग ले लीजिए। और मैं उनकी बात अनसुनी करते हुए ऊपर से कूदा, तैरने लगा। वे बोले, अरे आपको तो तैरना आता है, फिर क्यों कहा कि तैरना नहीं जानते? मैंने कहा करीब 20 साल पहले मैंने सीखा था, अब हमें क्या पता कि याद है या भूल गए। तैरने की विद्या बौद्धिक रूप से सीखने की भी नहीं होती, इसलिए इसे भूलते भी नहीं। ये तो बस एक बार क्लिक कर गई, जब कि भी हम पानी में गिरेंगे तैरने लग जाएंगे। इसी प्रकार एक बार व्यतिरेक की पद्धति से देह तादात्म्य से छूटने की बात क्लिक कर गई तो समझना कि भगवान की असीम कृपा हो गई। फिर जागृत अवस्था की कोई अनुभूति हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। यही है जीवन मुक्ति का आनंद। इसलिए महात्माओं को कोई हार पहनाए या गाली दे, उन्हें न किसी से राग होता है न द्वेष, क्योंकि उनके लिए जैसी स्वप्नावस्था होती है वैसी ही जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था में देखे गए अच्छे बुरे दृश्य में जैसे हम निरपेक्ष रहते हैं, उसी प्रकार वे लोग जागृत अवस्था के अनुभवों से भी निरपेक्ष रहते हैं। इस बात को जनक महाराज ने समझा था। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे भिखारी हो गए, बड़ी तकलीफ में थे। दूसरे दिन उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर विचार आरंभ किया कि ये सत्य या वह सत्य। स्वप्न मिथ्या है, जागृत भी तो मिथ्या ही है। अब हम अपने विभिन्न कोशों का विश्लेषण करें। सबसे बाहरी आवरण है अन्नमय कोश, जो स्थूल देह।
इसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों के संग से सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी में रहकर हम भूख प्यास का अनुभव करते रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं और कर्तृत्व अभिमान का अनुभव करते हैं। इसके बाद आनंदमय कोश, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। जब हम व्यतिरेक की पद्धति से अपने को इन कोशों से निरपेक्ष पहचान लेंगे तो हमें भूख प्यास तो लगेगी, पर पहले की भांति प्रभावित नहीं होंगे। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उससे सुखी दुखी नहीं होंगे, अपने मान अपमान का प्रश्न नहीं बनाएंगे। हमने अज्ञान के कारण ही अपने को देह, प्राण, मन या बुद्धि माना है और इस अज्ञान के कारण ही हम देह, प्राण, मन या बुद्धि के साथ प्रयत्नपूर्वक रहते हैं। देह में कोई विकार आ गया तो उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, दवा खाते हैं, दौड़ लगाते हैं, योगासन करते हैं। प्राण के तादात्म्य के कारण सुबह शाम खाने या मीनू बनाने में लगे रहते हैं। मन के तादात्म्य के कारण अपने दुख से उलझे रहते हैं। बुद्धि के तादात्म्य के कारण हम लोगों में ये साबित करने का प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा महान हूँ। इन सब में प्रयत्न की प्रधानता है। जब हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है तो तादात्म्य छूट जाता है, फिर प्रयत्न भी नहीं करते, जीवन सहज हो जाता है। यही है स्वरूप की स्थिति। जब हम गायब हो गए तो परमात्मा प्रकट हो गया। जिस प्रकार एक पति जब अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसके कारण जितने रिश्ते, सास ससुर, साला साली इत्यादि सभी के सभी संबंध अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य छूट जाता है तो उसके द्वारा जगत में हमारा जिन वस्तु, व्यक्ति, अनुभव से संपर्क रहा, उन सब के साथ हमारा तादात्म्य छूट जाता है। लेकिन एक बंधन फिर भी रह जाता है। हमें समाधि में जाना है। एक बड़े योगाभ्यासी महात्मा थे। एक बार एक राजा के पास आए और बोले, मुझे एक गिलास दूध मंगवा देना। इसके बाद वे समाधि में चले गए। 1-2 दिन नहीं, बस 20 वर्ष तक समाधि टूटी तो पहला वाक्य उन्होंने यही कहा कि मैंने दूध के लिए कहा था, उसे मंगवा दो। तात्पर्य यह है कि समाधि में भी उस वृत्ति का बीज बना रहता है जिस वृत्ति के साथ साधक समाधि में जाता है। यानी समाधि भी औपाधिक है। स्थूल देह की समाधि के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं व्याधि। सूक्ष्म देह की उपाधि के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं आधि। कारण देह की उपाधि के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं समाधि। हमारा स्वरूप इन सबसे परे। वेदांत पढ़कर हम कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। इसलिए, लेकिन ये शब्द मात्र हैं। जगत हमें वैसा ही नज़र आता है जैसा पहले आता था। जिस दिन वास्तव में तादात्म्य छूट जाएगा उस दिन दृष्टि बदल जाएगी। एक लड़का जब किसी को देखता है तो उसकी दृष्टि इसी पर रहती है कि वह सुंदर है या नहीं। वह डॉक्टर बन गया, फिर उसकी दृष्टि इसी पर रहने लगेगी कि रोगी है या नहीं। डॉक्टर के पास जब कोई जाता है तो वो यही सोचता है कि एक रोगी आ रहा है, वो ये नहीं सोचता कि कोई पुरुष आ रहा है, महिला आ रही है। एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच का काम करता था। मैंने उससे पूछा, आप लोग हर समय एक को संदेह की दृष्टि से देखते रहते हो? घर पर जाते हो तो पत्नी, बेटे को भी देह पर देखकर संदेह हो जाता है? उसने हंसते हुए कहा, स्वामी जी आप ठीक ही कहते हैं, हमें ट्रेनिंग ही ऐसी मिली हुई है कि हर समय यही लगता है कि सब कुछ यहीं कुछ गड़बड़ है, अब कुछ गड़बड़ है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। हमें जगत को, अपने आप को सही दृष्टि में देखने का अभ्यास करना होगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।